नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि पहलवानी के क्षेत्र से राजनीति में दांवपेच आजमाने का प्रयास करने वाला बजरंग पुनिया भारत का नाम पूरा का पूरा मिट्टी में मिला दिया। 10-0 से शिकस्त मिली है बंदे को, मतलब 1 पॉइंट भी नहीं कमा पाया बजरंग पुनिया। अब इस बात के लिए दोष बजरंग पुनिया को दिया जाए या वो उस कुश्ती एसोसिएशन को दिया जाए जिसने ब्रजभूषण शरण सिंह से विरुद्ध लड़ाई के पारितोषिक के रूप में उसको बिना ट्रायल का इतनी बड़ी मैच में भेजने की गुस्ताखी किया, गुनाह अजीम। बजरंग पुनिया को किसी तरह की जांच से बरी कर दिया गया था, मतलब उसके शारीरिक जांच, कुश्ती की जांच, किसी भी खेल में जांच अनिवार्य है। आप उस खेल में क्वालिफाई करने की हैसियत में है कि नहीं है, यह देखा जाता है। बजरंग पुनिया को इसलिए नहीं देखा गया क्योंकि उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध लड़ाई लिया, कोर्ट तक मामला गए, सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा हुआ, देश भर में बवाल मचा, ब्रजभूषण पर बड़े बड़े सवाल उठे और अंततः ब्रजभूषण शर्म के मारे कोर्ट के निर्देश पर या स्व जय सम्मन हो भारतीय कुश्ती संघ से विदा कर दिए गए। इसी के पारितोषिक में बजरंग पुनिया को मैच में बिना क्वालिफाई के जांच किए हुए भेजा गया। परिणाम हुआ कि 10-0 से भारत का नाम मिट्टी में मिलाया। एक और मैच में बजरंग पुनिया ने 8-1 हासिल किया, मतलब उसको 1 पॉइंट मिला, वो भी उस विपक्ष के पहलवान की गलती से मिला, कमाया हुआ अंक नहीं था, वहां भी मिट्टी में मिलाया। और अब बजरंग पुनिया बिना मेडल का स्वदेश वापसी कर रहे हैं। मित्रों, खेल और राजनीति को घालमेल करने का क्या परिणाम है, यह बजरंग पुनिया ने बताया है। अब अगला मैच में बजरंग पुनिया जैसे लोगों को भेजने से पहले कुश्ती संघ के लोगों को यह सोचना पड़ेगा, या किसी भी खेल में, कि भाई अगर खिलाड़ी राजनीति में सक्रिय है तो उसको राजनीति के मैदान में उतारिए, राजनीति के अखाड़े में आजमाइए, खेल के अखाड़े में बिना जांच पड़ताल का न भेजा जाए। यह मांग के साथ आज के मुद्दे पर आता हूं। मित्रों, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल का जन्म अन्ना हजारे के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ था, जिसमें लेखपाल, लोकपाल और फलाना फलाना का मांग किया गया था। उस अन्ना आंदोलन का उपज अरविंद केजरीवाल है, जिसका राजनीति में जन्म भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ था। और अब लग रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही अरविंद केजरीवाल के पूरे पार्टी का खात्मा हो जाएगा। यह मैं इसलिए कहने पर मजबूर हुआ हूं या कह पा रहा हूं, उसका उदाहरण है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे और ये जो नए बच्चे हैं वो न जानते होंगे, आसाम में एक आंदोलन हुआ था, आसाम स्टूडेंट यूनियन। उसमें भृगु कुमार फुकन और मोहंती नाम के प्रफुल्ल कुमार मोहंती, आनंद मोहंती कुछ नाम था उनका, मैं नाम पूरा भूल रहा हूं। 2 नौजवान लड़के उभर करके निकले और उन्होंने आसाम में सरकार बनाई। देश भर में उन नौजवानों को बुला करके सम्मानित किया जाता था और देश भर के जो आंदोलन जीवी हैं वो उस मोहंती और फुकन को अपना आइडियल मानने लगे थे। जिस तेजी से उस राजनीतिक दल का उभार हुआ, उससे ज्यादा तेजी से उस राजनीति का पटाक्षेप हो गया। आज ना तो भृगु कुमार फुकन कहीं पर है और ना ही मोहंती कहीं पर है। सुना जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी से कुछ साठ काट करके एक आध सीट निकालने का प्रयास कर रहे हैं और आसाम में भाजपा के साथ साझेदारी में सरकार बनाने का प्रयास में है, लेकिन शायद उनको कोई सफलता नहीं मिले। मैं बहुत डिटेल नहीं जानता। आनंद मोहंती और भृगु कुमार फुकन, मैं मोहंती का नाम भूल रहा हूँ, शायद आनंदी मोहंती या क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, आसाम के हालांकि मुख्यमंत्री थे। तो वो मैं उनका नाम भी अब याद नहीं आ रहा है। राजनीति के रसातल में इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। आते हैं अरविंद केजरीवाल पर। मित्रों, अरविंद केजरीवाल की जब राजनीति की शुरुआत हुई थी तो वो पूरे मंच पर एक अलमारी तोड़ते थे, एक फाइल निकालते थे
और कहते थे ये शीला दीक्षित का फाइल है, ये फलाने का फाइल, ये पी चिदम्बरम है, ये शरद पवार है, ये लालू प्रसाद है, ये नीतीश कुमार है। मतलब देश भर के नेताओं का अलग अलग फाइल निकाल करके मंच पर दिखाते थे। मतलब एकदम ड्रामा जैसा सीन था। असल में केजरीवाल की राजनीति नौटंकी की है। कोई भी राजनीतिक लोग मंच पर अलमारी तोड़ करके फाइल निकाल करके लोगों को दिखाने का काम नहीं करते। ऐसा सिर्फ विश्वनाथ प्रताप कागज निकालते थे कि ये बोफोर्स की लिस्ट है और वो जेल जाएंगे। उससे आगे अरविंद केजरीवाल किए। अरविंद केजरीवाल सरकार में शीला दीक्षित पर एफआईआर तक नहीं दर्ज हुआ, जेल जाने का तो बात बड़ी दूर की बात है। बाद में उसी शीला दीक्षित के पार्टी के तलवे चाट रहे थे कि कोलैबोरेशन कर लीजिए, साठगांठ कर लीजिए, कांग्रेस ने घास नहीं करना था, वो अलग मुद्दा है। मित्रों, अरविंद केजरीवाल राजनीति में कितना घातक है, कितना साजिश करता है और कितना राजनीति के लिए नुकसानदायक है यह आदमी, यह बात जानने से पहले आप जान लीजिए कि एक कहावत है हमारे बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कि अगर जहरीला सांप और एक प्रजाति मिले तो आप उस प्रजाति को मारिए, सांप का इलाज है, उसका कांटा बचाया जा सकता है। यह बात अब अरविंद केजरीवाल पर शिफ्ट हो रही है कि अगर आपको कहीं अरविंद केजरीवाल और ब्लैक कोबरा सबसे जहरीला मिले तो राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल का राजनीति समाप्त कीजिए, क्योंकि कोबरा का काटा हुआ संभव है कि इलाज हो, केजरीवाल का बड़ा मुश्किल है। वो क्यों, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मित्रों, हमारा देश संघीय ढांचा है, 28-29 राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं और पूरे देश भर में कई जगह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग पार्टियों की सरकार रही है। कई जगह केंद्र और राज्य की एक पार्टी की सरकार है, कई जगह ऐसी पार्टी की सरकार है जिसका न केंद्र में सरकार है न कहीं सरकार है, वो अकेला सरकार है, जैसे तेलुगु देशम टाइप का है या ममता बनर्जी का है, या इस तरह की कई जगह है। और हर लोगों का अपना अपना राजनीति करने का तरीका है। एक अलग अकेला अरविंद केजरीवाल ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई पद नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री अपने पास कुछ मंत्रालय रखता है, कोई लोग 10-10, 20-20, 25-25 मंत्रालय रख लेते हैं। एक अकेला अरविंद केजरीवाल ऐसा आदमी है जिसने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा। अब आप प्रश्न करेंगे कि शायद केजरीवाल की मंशा होगी कि वो लोगों में मंत्रिमंडल बांट करके लोगों से काम करवाना चाहता होगा, तो फिर मुख्यमंत्री बनकर के एक सीट काबिज करने, सरकारी सुविधा लेने के लिए किया है। और क्या मतलब है, सरकारी पैसे से 48 लाख रुपए घर में पर्दा लगाने के लिए मुख्यमंत्री बना या कोई काम करने के लिए बना? दिल्ली की जनता, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं पूछूंगा भाई मेरा मुख्यमंत्री करता क्या है? कुछ नहीं करता, क्योंकि कैबिनेट तो उसके पास कोई कैबिनेट ही नहीं है। जो भी मंत्रालय है वो सब कैबिनेट है और स्वतंत्र प्रभार है उन लोगों के पास। मतलब वो मुख्यमंत्री के दखल के विरुद्ध बगैर काम करेंगे। तो क्या फिर दलाली लेने के लिए किया गया है? अरविंद केजरीवाल का काम क्या है? दूसरी एक सबसे बड़ी पार्टी, आज कोर्ट के सामने भी मैं समझ रहा हूं कि असमंजस की स्थिति आ गई। जब संजय सिंह के साथ बातचीत करते हुए एक बात निखर के आया कि जो दारू व्यापारी है उसने शायद 90 लाख रुपए का चेक आम आदमी पार्टी को दिया है। तो फिर विद्वान न्यायाधीशों ने कहा फिर तो पूरे पार्टी को पार्टी बनानी पड़ेगी। अब सवाल है कि वो पूरे पार्टी को पार्टी बनाएंगे तो नोटिस किसको सर्व करेगी? आम आदमी पार्टी के आमतौर पर हो जाए ना, अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, किसी के नाम से नोटिस जाएगा। तो आम आदमी पार्टी में तो अरविंद केजरीवाल अध्यक्ष है नहीं। संयोजक का कोई तकनीकी आधार नहीं होता। संयोजक तो कई लोग बन जाते हैं। ये दिल्ली में मैं 15-20 यूनियन का संयोजक हूं। इंडिया गेट पर ये आइसक्रीम बेचने वाले कई लोगों ने मेरे को संयोजक बना रखा है। पटरी यूनियन वालों ने कई ने संयोजक बना रखा है। कई ये जो साप्ताहिक ठेला लगाते हैं, आपको जान करके मैं बीच में पर हंसी की बात कह दूं, इंडिया गेट पर मैं आइसक्रीम खाने के लिए रुका। मेरे साथ एक आदमी था, यार आइसक्रीम चलो यार, परमा जी कभी कुछ खिलाते नहीं हो। तो मैं आइसक्रीम के लिए रुका। हम लोग सामाजिक आदमी है, नाम वो पूछने लगते हैं। तो मैं बोला यार कैसा है, कोई पुलिस से परेशानी? तो जानते हो आइसक्रीम वाला क्या कहा? ऐसा जी ये हमारे संयोजक जी देख लेते हैं। मैं बोला कौन है तुम्हारा संयोजक? राकेश सिंह परमार।
मैं बोले अभिनव राकेश सिंह कहाँ के हैं? बलिया के हैं जी। अच्छा, तुम कभी देखे हो उनको? नहीं देखे नहीं, उनका मोबाइल नंबर मेरे पास है। मैंने मेरे को बताना, तो उसने मेरा ही मोबाइल नंबर मेरे को बताया। अब मैं बड़ा परेशान यार। तो मैं पूछा कि तुम्हारा नेता कौन है? उसने एक आदमी का नाम रखा, मैं उसको जानता था, तो उसको वहीं से फोन किया। बोला भाई आपको कहा नहीं था कि अपना नाम डाल देते हैं? असल में वो फलाना जी सचिव है ना, तो उनसे बात हुई थी, तो वो आपका मैंने बोल दिया कि भैया मेरे संयोजक हैं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी रिलीफ मिल गई। तो टेक्निकल रूप से मैं कुछ नहीं हूं, मुझे वो आइसक्रीम का पैसा देना पड़ा संयोजक साहब को खुद ही। तो अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी का संयोजक है, मतलब तकनीकी रूप से चंदा चोरी का अगर कोई केस उस पर बनता है तो केजरीवाल को नहीं बनेगा, क्योंकि वो उस पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, महासचिव नहीं है, कोषाध्यक्ष नहीं है। मतलब ये आदमी कितना बड़ा साजिश करता है, कितनी प्री प्लान या दूर की सोच करके राजनीति में आया हुआ है, यह सोच करके इसके घातक प्रवृत्ति से मन घबरा जाता है। मतलब ये आदमी पहले दिन से देश के प्रति द्वेष रखता था, राजनीति के प्रति बेईमानी रखता था, और राजनीति में सिर्फ बेईमानी करने का उद्देश्य से राजनीति में आया था। क्योंकि जब ये पार्टी बनाया तो उसका सर्वे सर्वा बना, लेकिन अध्यक्ष नहीं बना। क्योंकि अगर पार्टी पर कोई केस बनती है तो अध्यक्ष पर बनेगी, और मैं अध्यक्ष नहीं हूं, तकनीकी रूप से बचाऊंगा, पढ़ा लिखा यार है, सब सारे दिमाग उसी वक्त लगाए। उसके बाद अगर सरकार पर कोई केस बनती है तो मैं किसी कैबिनेट का चीफ नहीं हूं, इसलिए मेरे पर कोई केस नहीं बनेगा। मान लो अगर ट्रांसपोर्ट घोटाला हुआ तो ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, पर्यावरण घोटाला हुआ तो पर्यावरण मंत्री जाएंगे, पेट्रोलियम घोटाला हुआ तो पेट्रोलियम जाएंगे, वित्त जाएगा तो वित्त जाएंगे, शराब वाला जाएगा तो शराब जाएंगे, शिक्षा वाला जाएगा तो शिक्षा जाएंगे, सड़क वाला जाएगा तो सड़क जाएंगे, स्वास्थ्य वाला जाएगा। मतलब जो मंत्रिमंडल पर केस बनेगा वो मंत्री जाएगा, हम बच जाएंगे, क्योंकि मैं उस मंत्रिमंडल का चीफ हूं ही नहीं। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता। विद्वान न्यायाधीश परेशान है कि नोटिस किसको दिया जाए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर। अब पता नहीं आम आदमी पार्टी का कोई रजिस्टर्ड दफ्तर घोषित कर रखा है कि नहीं, या तकनीकी बात मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं करा। लेकिन यह मैं जरूर जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल संयोजक है, अध्यक्ष नहीं, और मंत्रिमंडल उसके पास कोई नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री है, तो केस नहीं बनेगा। अब आते हैं केजरीवाल के बवाल पर और ईडी और लोगों के द्वारा पूछे गए सवाल पर। मित्रों, एक बात आप हमेशा से सुनते आ रहे होंगे, चाहे वो सीडी वाला था जिसने राशन कार्ड बनाने के बदले में वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। जितेंद्र तोमर फर्जी वकील बनकर जो घूम रहा था, वो कैप्टन था, वो कुत्ता छोड़ देने वाला विधायक था, जो भी इल्जाम उसके पार्टी वालों पर लगा, अरविंद केजरीवाल पहले जांच करके बोल दिया कि मैं कह रहा हूं कि ये ठीक है। और सबसे इत्तेफाक की बात है कि केजरीवाल ने जिस को ठीक कहा वो सब पुलिस के गिरफ्त में हुए, और पुलिस और अदालत के सामने अपने ठीक होने का सबूत नहीं दे पाए। सिर्फ केजरीवाल के सामने ठीक होने के सबूत दिए, और केजरीवाल उस सबूत के आधार पर उसको ठीक घोषित कर दिया। मतलब जज केजरीवाल, जांचकर्ता केजरीवाल, मतलब पुलिस भी केजरीवाल, जज भी केजरीवाल, नेता भी केजरीवाल। खैर, जब जिस को केजरीवाल ने बोला कि छू के दिखाओ, वो सब के सब आज की तारीख में जेल है। सत्येंद्र जैन पर जब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी उस वक्त वो बोला कि सत्येंद्र जैन ने जो स्वास्थ्य में काम किया है इसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। पुलिस ने उठा करके बंद कर दिया, और सत्येंद्र जैन अब तक अदालत को अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं दिखा पाया, अंदर सड़ रहा है। वो अलग बात है कि जेल में मसाज करवाता हुआ उसका वीडियो आया था, वो जो आयस भोग रहा है। सबसे बड़ी बात अरविंद केजरीवाल की क्या है, झूठ इतनी बेशर्मी और सफाई से बोलता है कि सुनने वाला शर्मा जाए। टेलीविजन के एक फ्रेम पर उसका वीडियो बयान आ रहा था कि सत्येंद्र जैन को पुलिस ने इतना टार्चर किया, उसकी कि कौन सी हड्डी टूट गई, क्या टूट गया, फलाना हो गया, कुछ 100 टार्चर की वजह से टूट गया, उसके मुंह में पानी नहीं जा रहा है, उसे चला नहीं जा रहा है, डॉक्टर ने उसको ये वाला ट्रीटमेंट का सलाह दिया है, वगैरह वगैरह। और उसके दूसरे फ्रेम पर आ रहा है कि 2 विचाराधीन कैदी उसकी मसाज कर रहे हैं और वो अंगूर खा रहा है, और पूरा आलिशान रूम है, कैदी उसके फिनाइल छिड़क करके पोछा लगा रहे हैं। दोनों फ्रेम में आ रहा है। उसने बोला कि मैं गया था, सत्येंद्र जी से उठा नहीं जा रहा है, सत्येंद्र जी
चित्त पावन जैनी हैं, जब तक मंदिर का दर्शन नहीं करते, कुछ मुंह में दाना नहीं डालते। आज महीना हो गया सत्येंद्र जैन को मुंह में पानी डाले भूखे मर रहे हैं, और दूसरे फिल्म में उसका अंगूर और अनार खाते हुए वीडियो दिखाया जा रहा है और पांव दबाता हुआ विचाराधीन कैदी दिखा रहा है। मतलब तनिक शर्म नहीं आई, सफेद झूठ और साफ झूठ बोलते हुए। उसके बाद भी कई बार आदमी होता है जैसे हम लोग भी कोई बात झूठी निकल जाती है और जब पता चल जाता है शर्म के मारे उस आदमी के सामने जाने की हिम्मत नहीं होता। लेकिन इस आदमी की बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए फिर आया मनीष सिसोदिया के मामले में। बोला जी मनीष सिसोदिया का ये खंगाल दिया, वो खंगाल दिया, 2 रुपया नहीं मिल पाया, लेकिन ये देखिए जबरदस्ती गिरफ्तार हो गए। यही बात मनीष सिसोदिया जज को नहीं बता पाया कि भाई कुछ भी नहीं मिल पाया। अब जज भी अरविंद केजरीवाल का विरोधी, अब तक उसको जमानत नहीं दे रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में गया था मनीष सिसोदिया कि भाई जिला कोर्ट हाई कोर्ट हमको नहीं दे रहे, आप दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि हमारे पास कोई बेगुनाह का सबूत दे दीजिए, हम तो वो दे देंगे, हम तो बैठे जमानत देने के लिए। अरे कुछ सबूत हम तो परमानेंट बरी कर दे। मनीष सिसोदिया ने कोई एक ऐसी सबूत पेश नहीं की सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इस पर आधार बने कि वो उसको जमानत मिल सके। जो आदमी जमानत लेने भर का कि कोई पेपर नहीं दिखा पाया है वो टोटल बेगुनाह है, ये केजरीवाल ही कह सकता है। वही बात संजय सिंह पर। संजय सिंह पर मनी ट्रेल की पूरी सबूत चस्पा हो रही है, सारे लिंक से लिंक जुड़ रहे हैं, लेकिन सफाई दे रहा है। इससे समाज को क्या नुकसान होगा, 2 बातें अंत में बता देता हूं। मित्रों, हमारा देश भोले वाले और साफ दिल वालों का देश है। हम एक जी के खैरनार एमसीडी का कमिश्नर था जिसकी बहन झाड़ू लगाती थी, इतने बात पर पूरे देश भर के लोग उसके पीछे खड़े हो गए थे। एक आदमी सलमान खान और शाहरुख खान के मुकाबले में खड़ा होकर के शाहरुख के बेटे को गिरफ्तार किया, पूरा देश उस अफसर के साथ खड़ा हो गया कि भाई कोई आदमी हिम्मत है। मतलब एक आदमी अगर कहीं कुछ काम लीक से हटके करने का प्रयास करता है, पूरा देश उसके सामने खड़ी होती है। लेकिन जब लोगों को यह पता चलता है कि यार वो ड्रामा था, वो बवाल था, तो दिल दुखता है। और जब बार बार दिल दुखेगा तो आदमी का भरोसा टूटेगा। केजरीवाल से यही होगा। केजरीवाल ने यह आस जगाया था कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, हम वो लोग नहीं हैं। पहले तो वीडियो में आया कि मैं कसम खा रहा हूं कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, राजनीति में आया। मैं कसम खाता हूं कि मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, बत्ती की कारवा लिया। मैं कसम खाता हूं कि सुरक्षा नहीं लूंगा। उसके आदमी लोग सुरक्षा के नाम पर गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर टीवी में बयान दिए कि केजरीवाल को सुरक्षा में खिलवाड़ किया जा रहा है। और वो कहा कि कोई बंगला नहीं लिया जाएगा। 48 करोड़ रुपए का सिर्फ सजावट में लगा दिया। घर अभी पहले का पुराना ही था, सिर्फ उसके सजावट में 48 करोड़ खर्च हो गए। और टेंडर में कानून है कि 10 लाख के नीचे करना पड़ेगा, तो टेंडर की जरूरत नहीं होगी। तो 9-9 लाख का टेंडर कितना लगा दिया, 48 करोड़ रुपए 8-9 लाख के टेंडर में लगा दिया। मतलब पेपरबाजी के खेल करके जिस तरह से घोटाला केजरीवाल ने किया है वो दिल्ली के लोगों के दिलों पर बैठ गया है। तो अंत में मेरा यही प्रश्न है कि क्या जिस तरह से भृगु फूको नारायण मोहन तक धूमकेतु तरह से उठे और फिर समाप्त हो गए, क्या यह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बनी हुई पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही समाप्त हो जाएगी? क्योंकि अब दिल्ली के जनता को यह बात पक्का भरोसा हो गया है कि भ्रष्टाचारी कोई और नहीं, सिर्फ केजरीवाल एंड कंपनी है। यह बात केजरीवाल के टीम के लोग बार बार कहते हैं तो ये लोग हंसी में उड़ा देते हैं। और साथ में ये सब देशद्रोही भी हैं। खालिस्तान से समर्थन लेने का इल्जाम खालिस्तानी लगाया है। वो पुन्नू ने कहा है कि कई करोड़ रुपया विदेश में अरविंद केजरीवाल ने इकट्ठा किया खालिस्तान के नाम पर, और जब वो पैसा आ गया तो उसको आम आदमी पार्टी के खाते में ट्रांसफर कर लिया और देश में बताया कि विदेश से चंदा आइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक पाकिस्तानी समर्थन पर पल रहा कनाडा में का खालिस्तान समर्थन करने वाला अमेरिकी शरण में रहा हुआ पन्नू है जो पंजाब का रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल का अपना राजनीतिक सखा, शुरुआती दिनों से ही राजनीति में उसके साथ रहने वाला कुमार विश्वास ने कहा है कि सर जी सामने कह दें कि नहीं ये झूठ है। अब तक अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के बयान को झूठा नहीं बोला है, और कुमार विश्वास ने बोला है कि खालिस्तानी आतंकवादियों और देशद्रोही गतिविधि में संलिप्त है केजरीवाल।
और हमारे सेना पर सवाल उठाने जैसी जघन्य पाप किया है केजरीवाल को खुला वीडियो पर, टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर चैलेंज करने वाले केजरीवाल के कुमार विश्वास के प्रश्नों को अब तक जवाब नहीं दिए केजरीवाल, अनसुनी कर दिए, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके पास जवाब नहीं है। हो सकता है केजरीवाल का ही सिपाही है कुमार विश्वास, कहीं इस बात का रिकॉर्ड न किया हो, वो बोलेंगे और उसकी वो रिकॉर्डिंग दिखा देगा। तो इस बात से यह साबित होता है कि भ्रष्टाचार के नाम पर बनी पार्टी स्वयं सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है। और अगर देश की जनता को यह भरोसा हो गया तो ईडी तो इनको बाद में समाप्त करेगी, जनता पहले समाप्त कर देगी। और जनता अगर समाप्त करेगी तो फिर वापसी नहीं होगी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता भृगु कुमार फुकर और आनंद मोहन इसके उदाहरण है। और भी कई लोग हैं, किन किन का नाम लो, एक तेजी से उठे और उसी तेजी से गिर गए। ऐसा तुरंत हो और देश में राजनीति का ये कलंक जल्द से जल्द खत्म हो। इन्हीं उम्मीदों, इन्हीं मनसाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।